जरा एक क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन पहले ऐसा करवाते हैं। देखना इधर, इफ ए 2,-1 बी 3,4 सी -2,3 एंड डी -3, बी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन में तुमको 4 पॉइंट दिए गए, ठीक है। सो दैट ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus but not a square, full stop. Find the area of the rhombus. ये जब हम 10th दिए थे तब ये पूछा था, 2013 में 10th दिए थे, उस समय ये पूछा था। याद रखना 4 पॉइंट दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम चारों साइड निकालते हैं। ये चारों साइड क्या बनेंगे, याद रखना, जैसे हम फिगर में बना दे रहे रोम्बस सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,-1, बी का 3,4, सी का -2,3, डी है तुम्हारा -3,-2। याद रखना सॉल्यूशन में ए बी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू यही होगा। याद रखना 2 - 3 का होल स्क्वायर -1 - -4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर, ठीक है 25, यानी कि पूरा हो जाएगा 26। कोई दिक्कत। याद रखना BC स्क्वायर, ठीक है 3, -2 यानी कि +2 हो जाएगा। अब 4, -3 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 26। CD स्क्वायर -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2, -3 का होल स्क्वायर, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 26। DA स्क्वायर, बाबू इधर देखना 2 - -3, 2 + 3 का होल स्क्वायर, ये 5। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। याद रखना तो इसका मतलब क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर, ठीक है। सो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 26। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी कि एक ऐसा क्वालिटर मिल गया जिसके चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोहम्बस, स्क्वायर नहीं। जिसके चारों साइड इक्वल उसको क्या बोलते हैं, रोहम्बस। चारों साइड इक्वल और कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तब उसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत। ध्यान देखो इसका मतलब ये हो गया ABCD रोहम्बस हो गया, ABCD इज ए रोहम्बस। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। वो भी बोला है कि ये भी चेक करो कि स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर नहीं होने का मतलब क्या, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री कब होता है, जब पाइथागोरस को फॉलो करे, यानी कोई एक डायगोनल भी निकाल लो ना। BD स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर BD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बाबू 6 का स्क्वायर 36, ये भी तुम्हारा कितना हो गया 36, यानी कि हो गया 72, ठीक है। अब जोड़ के देख लेते हैं क्या AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर BD स्क्वायर के इक्वल है, नाउ, या फिर
चलो लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कितना आया था 26 प्लस 26 कितना आ गया 52। लेकिन ये कितना आया 72 ना, ये तो इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या बी डी स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस को फॉलो नहीं किया, यानी कोई एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये हो गया एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी डी इज नॉट ए स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया, रोहम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब क्या प्रूफ करना है भाई, इसका एरिया निकालो रोहम्बस का। एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल तो तुम निकाल लिए हो, ठीक है, दूसरा निकाल लो। नाउ फॉर एरिया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, देखना इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए सी स्क्वायर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 का 4 का होल स्क्वायर 16। मूव ऑन हो गया। तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 32, यानी कि हो जाएगा कितना 16 दूना का 32, 4√2 यूनिट। और यहां से बी डी भी निकालिए लो नहीं तो, एंड बी डी इक्वल्स टू रूट अंडर 72, यानी कि हो गया 6√2 यूनिट। तो एरिया ऑफ रोहम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2 स्क्वायर यूनिट, कितना हो जाएगा ये 24 दूना 48, 2 से कट जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ये, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, ठीक है। रेक्टेंगल इसे बोला तो हो गया था, ठीक है। एक और जो कंसेप्ट है उसको जरा कर लेते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लिखना है ये, ठीक है, मौका देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो पहले यहां देखना कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वैसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर हो, उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यहां देखो अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं, तीन सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कोलिनियर। कोलिनियर का होता है, ठीक है, हिंदी क्या होता है इसका, एक बिंदु रेखीय, नाम भुला गया, ठीक, कोई बात नहीं, मोटा मोटी आइडिया समझो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है वैसे पॉइंट्स जो कि क्या हो एक ही लाइन पर हो। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि दो पॉइंट से क्या होगा हमेशा एक लाइन तो जाएगा नहीं। तीन पॉइंट्स की गारंटी नहीं है, अगर तीन पॉइंट्स हैं तो तीनों कोलिनियर हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इन दोनों से जो लाइन जा रहा है वो इससे नहीं जा रहा है, इन दोनों से जो जा रहा है वो इससे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो तीन या तीन से ज़्यादा लाइन कोलिनियर हो इसकी गारंटी नहीं है, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। और कोलिनियर चेक करने के दौरान में सबसे पहला मेथड ये आता है, क्या, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कैसे भाई, यहाँ देखना, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो पता साफ दिखने से पता चल रहा है कि ए बी और बी सी का जोड़ जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के।
ठीक है। अगर 3 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं तो क्या करो, तुम डिस्टेंस निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी ए निकाल लो, तीनों डिस्टेंस मिल गया। अगर किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो गया, डिस्टेंस का जोड़, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो फिर वो पाइथागोरस को प्रूव करेगा, ठीक है। 90 डिग्री डिस्टेंस यानी कि ए बी, बी सी और सी ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर कोई दो का जोड़ तीसरे के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। एग्जाम्पल याद रखना, बोल रहा है पॉइंट्स लीजिए आप 1 1, बी लीजिए -2,7, सी लीजिए 3,-3। चेक कीजिए कोलिनियर है कि नहीं। आप बस निकालो, ए बी निकाल लो, बी सी निकालो, सी ए निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी बी सी सी ए निकालो। पहले क्या करते थे, ए बी स्क्वायर, यानी कि अब जो है स्क्वायर जो उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तुम ए बी स्क्वायर निकालो, फिर वहां से ए बी का वैल्यू कि किसी के इक्वल है, यहाँ देखो मान लो कि सबसे पहले निकालते हैं ए बी का वैल्यू, तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर। ध्यान रखना, ए बी स्क्वायर आएगा कितना, 1 - -2, कितना आ जाएगा ये 6, 36 और 9, 45। तो यहां से मिल रहा है तुमको ए बी इक्वल्स टू √45, 3√5 आया। ए बी कितना आया, 3√5। बी सी स्क्वायर निकालते हैं, क्या रखना, बी सी स्क्वायर। इधर देख त्रिपाठी, 7 माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 100 यानी कि 105 हो गया। अच्छा 100 125, हाँ। तो बी सी इक्वल टू √125, सी ए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सी ए स्क्वायर पहले कितना हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर -3, -1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, अरे हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो 20 हो गया ना, यानी कि सी ए इक्वल टू आ गया √20, 2√5 यूनिट। अब इसमें देखो दोनों छोटे वालों को जोड़ो और देखो क्या वो बड़े वाले की इक्वल है, क्या है, दोनों छोटा वाला कौन है, 2√5 और 3√5। नाउ ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी ए कितना हो जाएगा, 3√5 प्लस 2√5, ये कितना हो गया 5√5। और ये क्या है तुम्हारा बी सी, ए बी प्लस सी ए क्या हो गया, बी सी हो गया। तो दो का जोड़ क्या हो गया, तीसरे की इक्वल आ गया। सो ए बी सी आर कोलिनियर। कैसे, अभी थोड़ा समझा देते हैं। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्यों भाई, यहाँ देखो, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो थोड़ा फिगर, जो दोनों छोटा वाला है, ठीक है, थोड़ा इसको सजा करके देखते हैं कौन कहाँ पे रहेगा। दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए बी और सी ए में ए, यानी कि पॉइंट ए बीच में होगा। इधर तुम्हारा बी हो जाएगा, तभी तो ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं तभी ये पॉसिबल है कि दो छोटे वाले के जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए। क्यों, पार्थ इधर देख, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल। कोलिनियर नहीं तो हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में पढ़ते हैं हम लोग, जो कि सिलेबस से डिलीट हो चुका है, कि ट्रायंगल के दो साइड का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ रहे ना, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जोड़ तीसरा से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे, और कोई भी दो का जोड़ क्या होगा, तीसरा से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोलिनियर होने के लिए दो का जोड़ क्या होना चाहिए, तीसरे के इक्वल ही होना चाहिए। इसीलिए ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं।
कि कोई दो का जोड़ दोनों छोटे वाले के जोड़ अगर बड़े वाले के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया? ये एक क्वेश्चन और बना लो, टाइम है। याद रखना -2,5, बी है 0,1, सी है 2,-3, 2,-3। चेक करो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। इसमें वही काम करो, ए बी बी सी सी ए निकाल लो। इधर ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2, -0 का होल स्क्वायर, 4 और 4 8 ना 20। ठीक है। बी सी स्क्वायर 2 -0 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 20। तो बी सी इक्वल्स टू मूव ऑन। ठीक है। सी ए स्क्वायर कितना आएगा, लिखना 2 - -2 प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 64, 80 आ गया। तो सी ए इक्वल्स टू 16×5 = 80, 4√5। देखो दोनों जो छोटे वाले हैं 2√5 2√5 किसके इक्वल हैं, बड़े वाले के। नाउ ए बी प्लस बी सी 2√5 + 2√5 कितना आ गया 4√5। अब 4√5 कौन है, सी ए। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है।